दोस्तों, जब से हम मानव इतिहास और इवोल्यूशन की बातें पढ़ते आ रहे हैं, तब से हमारे दिमाग में काफी सारे सवाल पनप चुके हैं। आज से कुछ 300 से 400 साल पहले हम सिर्फ इस बात का ही अंदाजा लगाया करते थे कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत किस तरीके से हुई होगी और कैसे कैसे वो सभी जीव आगे जाकर विकसित हुए होंगे। कुछ इसी तरीके से हमने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई जिसमें हमने मनुष्य जीवन के विकास से संबंधित बातें बताई। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में भी ये बात आई है कि आखिर आज से करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करने वाले जानवरों की हाइट इतनी ज्यादा बड़ी क्यों हुआ करती थी और उनके मुकाबले में आज के जानवर सामान्यतः छोटे क्यों हुआ करते हैं? कुछ इसी तरीके से मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया कि आज से करीब 4 से 5 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वज मांसाहारी जीवन पर निर्भर रहा करते थे, तो आखिर उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें अचानक से शाकाहारी जीवन की ओर अपना रुख करना पड़ा? अब मेरे जहन में इन सवालों का आना पूरे तरीके से जायज है, क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी तरह के रिसोर्सेज का भंडार हो तो हम कभी भी किसी नई टेक्नोलॉजी को आम तौर पर एडॉप्ट नहीं करते। और साथ में ये भी हम सब जानते हैं कि दुनिया में मांसाहारी जीवन जीने के लिए खाने का अंबार लगा हुआ है। फिर आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके चलते हमारे पूर्वजों को अचानक से शाकाहारी भोजन की तरफ स्विच करना पड़ा? आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी अनसुने अनकहे सवालों के जवाब देने वाले हैं, जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भले ही ना हो, पर उनके जवाब आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देंगे। तो ऐसे ही कुछ रोचक और विचित्र सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी याद से दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। दोस्तों, आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले से, जब धरती पर डायनासोर्स से भी पहले ट्रिलोबाइट्स का राज हुआ करता था, उनके बारे में बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे सालों पुराने पूर्वज हैं, जिन्हें आप बड़े बड़े जानवरों की उपाधि पाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स के नाम से जान सकते हैं। देखो दोस्तों, ट्रिलोबाइट्स के प्रकट होने से पहले जीव आमतौर पर सिर्फ 1.5 से 2 फीट तक के ही हुआ करते थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति के बाद से धरती पर 3 से 3.5 फीट के जानवर आने लगे, जिससे आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इस दौर के बाद के जानवरों के आकार में वृद्धि होना शुरू हो गया। इसके बाद जो धरती पर जीवन के विकास की लहर दौड़ी, तो फिर उस लहर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सिलसिला शायद अनंत काल तक यूं ही चलता रहता, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। जहां एक तरफ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर और स्पीड से चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इस बीच दूर से एक उल्कापिंड आया और उसने पूरे जैविक इतिहास की करोड़ों साल की मेहनत एक पल में धूल में मिला दी। नतीजा, धरती पर कई साल लंबा शीतकाल और डायनासोर्स की विलुप्ति। ये एक ऐसा पल था जब शायद जैविक इतिहास वापस से या तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता था, या फिर इस तबाही के बाद सिर्फ छोटे स्तर तक ही सीमित रह सकता था। खुशकिस्मती से हम बहुत भाग्यशाली रहे, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जीवन को पनपने का एक दूसरा अवसर मिला। इसमें भले ही करोड़ों साल लग गए, लेकिन जीवन ने न सिर्फ समय के साथ साथ अपनी लंबाई में इजाफा किया, बल्कि भारी मात्रा में वजन भी बढ़ाया। उसी का तो नतीजा था कि ग्लेप्टोडन और मैमथ जैसे जानवर इंसानों के सामने प्रकट हुए। लेकिन अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखें, तो आज के समय में जीवों को तो पहले से ज्यादा लंबा होना चाहिए था। फिर आज अचानक से उनकी लंबाई में ये कमी कैसे आई? इसके बारे में जब हमने थोड़ी रिसर्च करी, तो हमें पता चला कि इसके बारे में शोध करी जा चुकी है और उनके रिजल्ट्स काफी विश्वसनीय और सही लगे। हुआ कुछ यूं था कि पहले के जमाने में सभी जानवर अपने अपने हिसाब से जीवन जिया करते थे, जिनमें से सामान्यतः शाकाहारी जीव तो पेड़ पौधों को खाकर ही अपना जीवन व्यापित करते थे, और वहीं दूसरी ओर मांसाहारी जीव सिर्फ नियमित मात्रा में ही शिकार किया करते थे। इसके अलावा उनकी रिप्रोडक्शन स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से उनके शिकार करने की जरूरतें भी ज्यादा नहीं होती थी। पर ये सब कुछ बदलता चला गया। धीरे धीरे आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले अर्ली ह्यूमंस धरती पर आए। जब उन्होंने आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करने की काबिलियत हासिल कर ली, तो उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों के ऐसा करने के पीछे मुख्यतः 2 कारण थे। पहला तो ये कि उनके पास ऐसी टेक्निक्स थी और ऐसे हथियार थे कि वो उनकी मदद से बड़े बड़े जानवरों का बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर का या फिर किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक बार में ही किसी बड़े जानवर की हत्या कर लेते थे। इससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बचती थी, बल्कि उन्हें अपने जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए भी समय मिल जाता था। अब इंसानों की उपस्थिति
उत्पत्ति से पहले का कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि जितने भी जीव उस समय एग्जिस्ट करते थे वो एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया करते थे, जिससे कभी भी धरती पर इंस्टेबिलिटी नहीं आई। पर उन्हीं जानवरों के मुकाबले में इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाया, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई बल्कि हमारी खपत में भी बहुत बड़ा उछाल आया। अब सीधी सी बात है, ज्यादा खपत का मतलब ज्यादा खाने का इंतजाम करना, और उस वक्त खाने का इंतजाम सिर्फ जानवरों के मांस के माध्यम से ही किया जा सकता था। इसी कारणवश अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जहां पहले एक इंसान सिर्फ एक जीव का शिकार किया करता था, उसने धीरे धीरे अपने परिवार का पेट भरने के लिए 2 से 3 विशालकाय जीवों की हत्या करनी शुरू कर दी। और ऐसे ही ना जाने कितने हजारों जीव थे जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत बड़ा हुआ करता था, पर क्योंकि हम इंसानों ने उन्हें इतनी तेजी से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर खत्म होने लगी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो पूरे तरीके से धरती पर से विलुप्त हो गए। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जीव आज से तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त होना शुरू हो गए थे, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वजों ने ही उनकी हत्या के पैमाने को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया था। अब अगर विशालकाय जानवरों की जनसंख्या में कमी आ गई तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसानों को पेट काटने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि उनके डेली न्यूट्रिशन में कमी आनी शुरू हो जाएगी। पोषण में कमी का ये असर इंसानों के अलावा जानवरों में भी देखने को मिला, और ये भी एक मुख्य कारण था कि धीरे धीरे वो जानवर पहले विशालकाय हुआ करते थे लेकिन बाद में उनका आकार छोटा होता चला गया। उदाहरण के लिए आप शेर को ही ले लीजिए। आज के शेरों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि वो पहले के जमाने में 2 से 3 फीट या ज्यादा लंबे हुआ करते थे, पर शायद पोषण में आने वाली कमी के कारण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार कम होता गया, और फिर एक समय ऐसा आया कि वो जैसे आज दिखते हैं उतने छोटे हो गए हैं। हालांकि इंसानों को भी इससे काफी संघर्ष करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म हो चुके थे। ये भी एक ऐसा पल था जब शायद पूरी मानव सभ्यता भुखमरी के कारण खत्म हो सकती थी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ऐसा ही कुछ हम इंसानों के केस में भी हुआ, जब हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि अब सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाने के भरोसे उनका जीवन यापन संभव नहीं है, तो मजबूरी में ही सही पर उन्होंने एक ऐसे शांति प्रिय तरीके को खोज निकाला जिसके कारण आज दुनिया भर में लाखों किसान मौजूद हैं, और शिकार करने के उसी अल्टरनेट को नाम दिया गया फार्मिंग का। जब हमारे पूर्वजों के पास खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई तो उनके पास किसी नए भोजन को खोजने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। मजबूरी में जब उन्होंने शुरुआत में पेड़ पौधों की ओर रुख मोड़ा तो शुरुआत में भले ही उन्होंने जंगलों में मौजूद पहले से ही उगे हुए फलों को खाया, पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इसे हम लोग एक परमानेंट खाने के स्रोत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन्होंने इसका सदुपयोग भी किया, और इसी कारण प्रथा शुरू हुई खेती करने की और शाकाहारी जीवन जीने की। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी जीवन की ओर अपना रुख मोड़ने लगे और दुनिया भर में खेती करने का और फलों और फूलों के भरोसे अपना जीवन यापन करने का कॉन्सेप्ट काफी जोरों शोरों से फैल गया। धीरे धीरे इंसानों में भी 2 तरह के इंसान विभाजित हो गए, एक तो वो जो शाकाहारी बन गए और दूसरे वो जो मांसाहारी बन गए। इसके अलावा खेती ही वो इकलौता माध्यम था जिसने हम इंसानों को जानवरों की जरूरत से रूबरू कराया, क्योंकि जब इंसानों ने खेती करना शुरू किया तभी उन्हें पता चला कि अगर हमें खेती को एक अलग मुकाम पर ले जाना है तो हमें गाय और कुत्ते जैसे जानवरों की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि जानवरों की मदद से जिस स्तर पर खेती की जा सकती थी वो बिना जानवरों के संभव नहीं थी। बस ऐसे ही धीरे धीरे सब बदलाव होते चले गए, कुछ निर्माण होते चले गए, और देखते ही देखते आज खेती दुनिया के हर कोने में की जाती है। कौन ऐसा सोच सकता था कि ये आपदाएं इंसानों के लिए खाने के लिए एक नए अवसर को जन्म देगी, और बस कुछ इसी तरीके से जन्म हुआ इंसानों के आधुनिक युग का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।